सुनो, जहां कहानी रुकी थी वहीं से उठाते हैं। आरव की मुट्ठी में सिया की पायल थी, पर सिया अब भी कहीं आवाज से ज्यादा दूर थी। सूरज निकला तो शमशान की राख पर सिंदूर की पतली पतली रेखाएं दिखी, जैसे किसी ने मां के चरण चिन्हों की राह खींच दी हो। और आरव समझ गया, रास्ता यही है। बरगद के पार टूटी चौकी पर एक पुरानी मूर्ति थी। अर्ध अंधेरे में मां की आंखें चमक रही थी, और उसी के पास राख में 5 धुनियों का चक्र जलता बुझता था। आरव ने पायल उस चौकी पर रखी, कहा, माँ, अब बस राह दिखा दो। तभी वही हंसी फिर गूंजी, पर अब उसमें ठंड नहीं, फुसफुसाहट में भूख थी। और उसने नाम नहीं लिया। गुरु की बात याद आई। रात की आवाज रूप बदलती है, नाम नहीं। आरव ने दिया ऊंचा किया और राख पर त्रिशूल खींचकर मंत्र जपा। दुर्गे नमः। धुएं का गुंबद उठा। एक छाया हाथ बढ़ाकर पायल छीनना चाहती थी, पर दिए की लौ त्रिशूल के नाभि में जा टिकी तो छाया पीछे हटने लगी, जैसे कोई पर्दा खींच रहा हो। चक्र के भीतर सिया दिखाई दी, आंखें बंद, सांस चल रही, पर जैसे किसी ने उसके चारों ओर रुख लिख दिया हो। आरव ने मन ही मन कहा, माँ, अब आपकी बारी। उसने कपूर जलाया, लौ को दक्षिणावर्त घुमाकर त्रिशूल के तीनों सिरों को स्पर्श कराया। जय भद्रकाली। और राख स्वयं रक्षावर्तुल बनकर चमकने लगी, जैसे चिंगारियों का कवच। छाया कराही, यहाँ मेरी जीत थी। आरव बोला। जीत वहां होती है जहां प्रकाश स्थिर रहता है। और उसी पल पायल झनकी, जैसे मां ने कह दिया, बस अब मुक्त हो। चक्र टूटते ही सिया ने आंखें खोली। पहला शब्द था, भाई। आरव ने उसे थाम लिया। छाया राख में गिरते गिरते दीपक की लौ में समा गई, जैसे अंधेरा लौटकर अपने घर चला गया हो। बरगद के नीचे आरव ने नया धागा बांधा और कहा, यह भूमि अब माँ का आंगन है। गांव वालों ने दिए जलाए और शंखनाद किया, क्योंकि डर वही हारता है जहां विश्वास जगा रहता है। और याद रखो, जब राह सुनाई दे पर दिखाई न दे, एक नाम काफी होता है, जय मां भद्रकाली, क्योंकि वही नाम रात को सुबह में बदल देता है। कहानी यही पूरी होती है। अगर इस उजाले ने आपके दिल का एक कोना भी रोशन किया हो, तो अपने घर में एक दीपक जलाओ और मन ही मन मां को प्रणाम कर लो। ऐसी ही रोचक कथा के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।